मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि इतनी हड़बड़ी क्या है महिला आरक्षण लागू करने की, जब आपके पास 15 साल पुराना सेंसस है इस वक्त 2011 का, और 2026 की जनगणना प्रक्रिया हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो एक बार पूरा डेटा आ जाए, सबकी स्थिति पता चल जाए, सब गिन लिए जाएं, फिर महिला आरक्षण लागू कर दें। इसमें कोई एतराज है आपको? नहीं आदरणीय ब्रजेश सर, हमें तो किसी तरीके का ऐतराज नहीं है, बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है कि महिला आरक्षण बिल अर्थात नारी वंदन अधिनियम तत्काल रूप से पास हो पाए, जिससे अगले लोकसभा चुनावों में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो सुनिश्चित हो पाए। 1996 से लेकर 2023 के पहले तक महिला आरक्षण बिल 6 बार सदन में आया, लोकसभा में आया, लेकिन एक बार भी पास नहीं हो पाया क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। सितंबर 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया और हमने इस देश की मातृशक्ति से इस बात का वादा किया था कि महिला शक्ति को हम प्रतिनिधित्व देंगे। इसके लिए हमने महिला आरक्षण बिल को पास किया, और जब महिला आरक्षण बिल पास हो गया सर्वसम्मति से, तो उस वक्त तमाम विपक्षी दल इस बात की मांग कर रहे थे कि इसको लागू करने में क्यों समय लगाया जा रहा है। इस बिल पर तमाम जितने कानूनी पक्ष हैं, कितने उनके क्या कानूनी बाधाएं हैं, इन सब पर होमवर्क करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को कहा कि अब देर नहीं होनी चाहिए, शुभम शीघ्रम, जो शुभ कार्य है उसको तत्काल होना चाहिए, और इसके लिए महिला आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए। इसके लिए 17, 18, 19 को माफ करेगा 16, 17, 18 को विशेष जो है पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया, जिसमें 3 विधेयकों को रखा गया, क्योंकि महिला आरक्षण लागू हो सके जमीन पर, इसके लिए जरूरी है। मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं आपसे। जब जनगणना चल रही है, 2026 की जनगणना का प्रोसेस ऑन हो चुका है, आप 2011 की गिनती के आधार पर ओबीसी या दूसरे आरक्षित वर्ग को सीट क्यों देना चाहते हैं? जब गिन लेने दीजिए, प्रॉपर डेटा आ जाए तो कर लीजिएगा। किसने रोका? आदरणीय ब्रजेश सर, भारत में व्यापक परिसीमन अब तक 4 बार हो चुका है। 1952 में हुआ, 1963 में मैडम, हुआ, आप मेरे सवाल नहीं समझ पाई। मैंने जनगणना के डेटा की बात कही है। मैं एक लाइन पूरी जाने दीजिए। 2002 में हुआ, लेकिन राज्यवार सीटों में बदलाव लोकसभा की 1971 की मैंने सवाल आपसे जनगणना और महिला आरक्षण पे किया है, परिसीमन पे अभी नहीं पूछा, वो तो आगे पूछूंगा। मैं कह रहा हूं कि महिलाओं को आरक्षण देना है तो एक बार डेटा तो आ जाने दीजिए। डेटा तो साइंटिफिक होगा, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे होगा, हम उस हिसाब पे एलोकेट कर देंगे, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आदरणीय ब्रजेश सर, यही तो बात है। जनगणना का प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, जिसमें जातीय जनगणना शामिल है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार इस बात की भी अफवाह फैला रही थी कि जातीय जनगणना को हम डिले करना चाहते हैं। तो जनगणना का महिला आरक्षण से क्या सीधा संबंध है? क्योंकि ये तो लोकसभा यानी कि विधायिका की सीटों के आधार के अनुपातिक क्रम में तय होना है, तो इसका तो जनगणना एक पता चल जाएगा कि ये 60% है, 55% है, 70% है, 65% है, कितने परसेंट एक आइडिया लग जाएगा, तो आपको ज्यादा आसानी होगी उन सीटों को एलोकेट करने में। आदरणीय ब्रजेश सर, महिलाओं की आबादी तो लगभग तय है कि हम आधी आबादी है, लगभग 50 या 49% के आसपास। नहीं, आपको मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, अभी जो पिछले हफ्ते लिस्ट आई है चुनाव आयोग की, यूपी में 55% पुरुष मतदाता है और तकरीबन 46% ही महिलाएं बची हैं, 9% का गैप है। करेक्ट? लेकिन जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम में 33% का प्रावधान है। इस 33% के प्रावधान को लागू करने के लिए जनगणना से तो इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, और जातीय जनगणना से तो कतई इसका सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि SC ST महिलाओं का यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं का आरक्षण इसी 33% में लागू रहेगा। लेकिन विधि का आधार पर किसी तरीके का आरक्षण नहीं, जहां पर जैसे ओबीसी महिलाएं अधिक हैं, अगर उन सीटों को आप एलोकेट करेंगी तो वो ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन होगा ना। मान लीजिए कि कहीं पर ओबीसी महिलाएं कम हैं और आपने वो सीट एलोकेट की, एक डिससेटिस्फैक्शन होगा। एक साइंटिफिक सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे करिए। नहीं आदरणीय ब्रजेश सर,
किसी तरीके का डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। 33% प्रतिनिधित्व की मांग 60 सालों से Thank you, madam. अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी ने लटका के रखी, अब वो पूरी होने जा रही है। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर राजपाल तो कश्यप को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कश्यप जी, आप इसका